जहां से तेल सस्ता मिलेगा वहीं से तेल खरीदा भी जाएगा। इशारों इशारों में हरदीप पुरी ने अमेरिका को सुना दी खरी खोटी। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि रूस से सस्ती दरों पर कच्चा तेल मिलना जारी रहने की स्थिति में भारत उसकी खरीद जारी रखने वाला है। पुरी ने कहा कि सरकार सबसे किफ़ायती कीमत वाला कच्चा तेल खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका को डेफिनेटली ऐतराज़ तो है ही, और अब तक इस ऐतराज़ को भारत दरकिनार करता आया है। अब फिर हरदीप पुरी ने साफ कर दिया है कि तेल खरीद पर भारत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में नहीं आने वाला है। दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि मुंबई में शुक्रवार को हरदीप पुरी ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि अगर रूस का तेल अच्छी छूट पर उपलब्ध रहता है तो भारत इसे खरीदना जारी रखने वाला है। उन्होंने कहा कि हम फरवरी 2022 में रूस से 0.2% से भी कम तेल खरीदते थे। अब हम 30% तेल रूस से खरीद रहे हैं। अगर ये अच्छी छूट पर उपलब्ध है तो हम इसे खरीदेंगे। अगर ये कहीं और भी रियायती दर पर उपलब्ध है तो हम वहाँ से भी खरीदेंगे। अब बातचीत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि भारत किसी से कोई मात्रा खरीदने के लिए प्रतिबद्ध तो बिल्कुल भी नहीं है, और ये प्रतिबद्धता सिर्फ सबसे किफ़ायती कीमत वाली ऊर्जा खरीदने के लिए ही है। उन्होंने कहा कि ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। कुछ उत्पादकों की ओर से कटौती किए जाने के बावजूद बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा तेल आ रहा है। पुरी ने कहा कि सरकार तेल उत्पादक देशों के साथ दीर्घकालिक और हाजिर दोनों तरह के सौदे करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, हम आयात के समय निविदाएं जारी करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमें किसी खास मार्ग की ज़रूरत है तो हम निविदा जारी करेंगे, और जो भी इसकी आपूर्ति कर सकता है वो आपूर्ति करेगा। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में रिफाइनरी परियोजना संबंधी सवाल पर पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि ये परियोजना अपने विशाल आकार यानी कि 6 करोड़ टन प्रति वर्ष क्षमता के कारण व्यवहारिक नहीं है। सरकार इसकी जगह 2-2 करोड़ टन प्रति वर्ष क्षमता वाली 3 रिफाइनरी की संभावनाओं पर गौर कर रही है। रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड यानी कि RRPCL सार्वजनिक क्षेत्र की तीनों पेट्रोलियम कंपनियों की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसकी स्थापना 2017 में की गई थी। इस अवसर पर पुरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 11 फरवरी से शुरू होने वाले 4 दिवसीय भारत ऊर्जा सप्ताह का तीसरा संस्करण भागीदारी प्रदर्शनी स्थल और चर्चा सत्रों के मामले में वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा कार्यक्रम होगा। अब इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य सूचित कीजिएगा।